पहुँचे। फोर्थ जो हमारा कर्तव्य है वो देश की रक्षा करें और उसका देश की रक्षा के लिए आह्वान करें, राष्ट्र की सेवा करें। सेना में जाकर कर सकते हैं हम राष्ट्र की सेवा। हम अपने और भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनको हम अच्छे से करें तो हम स्वतः ही राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ कर्तव्य है वो है हम अपने देश की रक्षा करें और हम अपने राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा जो हमारा कर्तव्य है वो है हम लोगों में भातृत्व की, भाईचारे की भावना का विकास करें। हमारे देश में जो भी धर्म है, जो भी भाषा है, प्रदेश है, वर्ग है, उन सब के प्रति हम कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना रखें। उन सब भेदभावों को त्याग करके हम अपने देश में एकता की और भाईचारे की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, अर्थात कि हमारे देश में जो निवास करने वाली महिलाएं या पूरे विश्व में जो निवास करने वाली महिलाएं हैं उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखें। एक हम अपने भाईचारे की भावना का विकास करें और महिलाओं के प्रति हम सम्मान की भावना रखें। हम छठा जो हमारा कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं को समझें और उनका परीक्षण करें। हमारे देश के अंदर बहुत सारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जैसे कि अपने बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का। तो हम अपने जो भी बुजुर्ग हैं अपने उनका सम्मान करें, उनसे अशब्द ना बोलें, उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाएं। हमारे यहाँ जो भी परंपराएं हैं हम उनको में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, उनका भी सम्मान करें। और हमारे यहाँ जो धर्म है, हमारी ये परंपरा ये है, हमारी सामाजिक संस्कृति है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो हम उन सभी भगवानों का, सभी धर्मों का हम पालन करें। ये हमारा छठा मूल कर्तव्य है। हमारा जो सातवां मूल कर्तव्य है वो है पर्यावरण की हम रक्षा करें। हमारे जो भी वन, झील, नदी, जीव हैं उनकी रक्षा करें और उनके संवर्धन के लिए कार्य करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो हम उनकी सुरक्षा करें। हमारे वन जो हैं उनको जलाएं नहीं, पेड़ों को बढ़ाए रखने का प्राप्त करें, झीलों का सम्मान करें, नदियों को स्पेशली हम शुद्ध रखने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे जो हमारी नदी हैं वो प्रदूषित हो, क्योंकि हमें पीने का पानी वहीं से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से, पर्यावरण से या वन से हमें अच्छी वायु प्राप्त होती है। तो हम उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करें और वन्य जीव जितने भी हैं उन सभी की सुरक्षा का भी हम कार्य करें। हम देखते हैं कि कोई भी वन्य जीव होता है, हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अपने वन्य जीव जो हैं उनको मारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ना करें, हम अपने वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और ये भी एक प्राणी है, इनके अंदर भी वन्य जीव या हमारी प्रकृति जो भी है उसके अंतर्गत भी हमें सांस लेती है। यानी कि अर्थात मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी चीज़ उत्पन्न होती है और जो भी चीज़ बढ़ती है और जो समाप्त होती है उन सभी के अंतर्गत एक आत्मा होती है। और हम इनको मानकर, ऐसा मानकर इनके प्रति दया भाव रखें, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, पेड़ों को काटे नहीं, जीवों को दुख ना दें, उनको नष्ट ना करें, उनके प्रति दया भाव रखें, अपनी नदियों को स्वच्छ रखें। हमारा ये कर्तव्य बनता है। उसके बाद जो हमारा कर्तव्य आठवां वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। हम मानवतावाद को बढ़ाएं, ज्ञानार्जन करें और सुधार की भावना का विकास करें। अर्थात ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे यहाँ विज्ञान विकसित हो सके, वैज्ञानिक आविष्कार हों। यानी कि प्रकृति के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे हमारे रॉ मटेरियल कहें या कि प्रकृति में ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि जिससे विज्ञान में हम तरक्की कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते रहें कि हमेशा ऐसे आविष्कार करने की जिससे कि हमारे समाज में समृद्धि हो, हमारे समाज अच्छा हो सके। मानवतावाद यानी कि हमारे जो भी मानवतावाद को हम जो भी हम वैज्ञानिक
आविष्कार करते हैं, उसको मानवतावाद को, उसको मानवता के लिए यानी कि मानवता का विकास हो, मानवता को सुरक्षा प्रदान हो सके, मानवता का संरक्षण हो, उसको सुख सुविधाएं मिल सके, उसके लिए हम कार्य करें, ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें और भी जो हमारे ज्ञान में हमेशा सुधार करते रहें। हमारा ये कर्तव्य इस तरीके का हमें करना चाहिए। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि हमारी जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारे देश के अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर संपत्तियां हैं सार्वजनिक। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम में जब विज्ञान तरक्की कर रहा था, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, जब हमारे देश में पत्थरों में प्राण फूके जा रहे थे, यानी हम जितनी भी इमारतें आज हम देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर प्राण हैं, उनके अंदर वो एक सांस ले रहे हैं, तो हमें उनकी सुरक्षा करनी है। अपने आप को, हमारी रेलवे है, हमें उसकी भी सुरक्षा करनी है और हमें हिंसा से दूर रहना है। ऐसा नहीं हो कि हम किसी तरीके की हिंसा फैलाएं और अपनी जो भी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाएं, तोड़े फोड़े, नुकसान आपका ही होना है। तो अतः हमें अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। 10वां जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य बनता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने को सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। अर्थात हमें अपने आप को व्यक्तिगत रूप में या खुद को अपने आप को इतना बढ़ाना है और सामूहिक गतिविधियों में भी भाग लेना है कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। जैसा कि हम एक उदाहरण देते हैं कि हमारे खिलाड़ी करते हैं कि वो इंडिविजुअल भी अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को जैसे देश की सुरक्षा के लिए कहें डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं और ये बनने के बाद हम अपने देश की सुरक्षा करते हैं या हम अपने देश के विकास का कार्य करते हैं। यानी एक डॉक्टर हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, एक टीचर हमारे जो विद्यार्थी हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर उनको पढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम अपने व्यक्तिगत तौर पर भी हम अपने देश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं और सामूहिक गतिविधियों में भी हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें इंडिविजुअली या व्यक्तिगत या फिर हम सामूहिक रूप से जो भी कार्य करें उसमें हमारा तो विकास हो, हम तो उपलब्धियों को प्राप्त करें ही करें, लेकिन हमारे देश भी नई ऊंचाइयों को छू सके। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए। हमारा अंतिम और 11वां जो कर्तव्य वो है कि यदि आप माता पिता और संरक्षक हैं, आपके 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, तो उनकी अच्छे से पालना करें, उन सभी की पालना करें, उनको शिक्षा के उचित अवसर दें। अर्थात ये कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं या हम किसी भी बच्चे को अपने गोद ले लेते हैं, गोद लेके उसकी शिक्षा के लिए हम कार्य करें, उसके व्यक्तित्व का विकास करें, उसको विकसित करने का प्रयास करें। हमें ये करना चाहिए। इस तरीके से उपरोक्त वर्णित मूल कर्तव्यों पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अर्थात ये कि ऐसा नहीं है कि यदि आप अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट में सजा दी जाएगी, लेकिन ये भारत के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। जितने भी संविधान में कर्तव्य दिए गए हैं उन सब का अपने जीवन में पालन करें, ये हमारी नैतिक दायित्व बनता है। धन्यवाद बच्चों।